जैसे ही क्विन ने अपना मास्क पहना, वह राइली और छात्र के पास और करीब गया, पेड़ों के बीच में आगे पीछे होते हुए। हे, क्या तुम एक पिटाई चाहते हो? अब क्रेडिट दे दो, राइली ने कहा, छात्र को पेड़ के खिलाफ पकड़ते हुए। लेकिन मुझे तो सिर्फ 10 क्रेडिट मिलते हैं, ये मेरे हैं। ये तो नाइंसाफी है। ये दुनिया कब से नाइंसाफी रही है? ऊपर वालों को दोष दो जो हमारे लिए नहीं देखते, राइली ने कहा। जैसे ही क्विन ने ये शब्द सुने, उसे एहसास हुआ कि राइली उसी स्थिति में था जैसे वह था। वह केवल एक स्तर 2 का उपयोग करता था और बस कमजोर समूह का हिस्सा था जिसे ऊपर वाले धकेल रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह दूसरों के साथ ऐसा कर सकता था। इससे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था। लेयला ने क्विन का पीछा किया और अपना धनुष और तीर निकाल लिया। उसे पिछले बार से पता था कि अगर क्विन ने मास्क पहना है तो वह कुछ करने वाला है। क्या तुम चाहती हो कि मैं मदद करूं? हमारे लिए यह आसान होगा, लेयला ने पूछा। कोई बात नहीं, मुझे कुछ परीक्षण करना था, क्विन ने कहा। पिछली बार जब दोनों ने लड़ाई की थी, क्विन केवल स्तर 1 था, अब वह स्तर 2 था और उसने एक नई क्षमता प्राप्त की थी जिसे वह परीक्षण करना चाहता था, और राइली एक बेहतरीन परीक्षण विषय था। क्विन और करीब जाने लगा। वह उम्मीद कर रहा था कि एक ही वार में राइली को खत्म कर दे, और यह सही मौका था जब उसका ध्यान भटका हुआ था। अंततः क्विन वार करने की दूरी में था। तभी छात्र ने पेड़ के खिलाफ पकड़कर क्विन को देखा। कृपया मेरी मदद करो, छात्र चिल्लाया। तू बेवकूफ, क्विन चिल्लाया जैसे ही वह आगे कूद पड़ा, उम्मीद करते हुए कि वह राइली को उसके क्षमता को सक्रिय करने से पहले मार सके। छात्र की चेतावनी ने राइली को अपनी क्षमता सक्रिय करने और पलटने के लिए पर्याप्त समय दे दिया। हालांकि क्विन का हाथ तेज था और भले ही राइली ने हमले को रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, क्विन का हाथ फिर भी राइली के पेट में लग गया। प्रभाव पिछले बार की तरह था। यह ठोस था और ऐसा लग रहा था जैसे वह दीवार पर मुक्का मार रहा हो, लेकिन वार ने राइली को थोड़ा चोट पहुंचाई। हमला थोड़ा मजबूत था और इस बार क्विन का हाथ नहीं टूटा। मैं तेरा इंतजार कर रहा था, राइली ने कहा जैसे उसने अपने मुंह में 2 उंगलियां डालकर सीटी बजाई। तभी 2 छात्र पार्क से दौड़ते हुए जंगल में आए। क्या तुम सोचते हो कि तुम हम तीनों का सामना कर सकते हो? राइली ने कहा। क्विन ने उन 2 छात्रों को देखा जो उनकी ओर दौड़ रहे थे, और तभी एक तीर शब्दों से उड़कर आया और उनमें से एक के घुटने में लग गया, जिससे छात्र तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा छात्र अपने दोस्त के पास गया। क्या हुआ? छात्रों ने कहा। फिर उसने छात्र के पैर में एक तीर देखा। ये कहाँ से आया? क्विन ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और राइली से दूर भागा और दूसरे छात्र की ओर बढ़ा। कौशल ने कहा था, 5 मीटर सही है, तो मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। जैसे ही क्विन 5 मीटर के भीतर आया, उसने अपने कौशल रक्त स्वाइप को सक्रिय किया और एक ही समय में अपना हाथ लहराया। क्विन की उंगलियों से एक लाल शक्ति की रेखा निकली और छात्र के सीने पर लगी, जिससे एक पंजे जैसा निशान बना, लेकिन यह उसे बेहोश करने के लिए पर्याप्त नहीं था। रक्त स्वाइप, रक्त स्वाइप, रक्त स्वाइप। क्विन ने फिर 3 और रक्त स्वाइप किए, अपना हाथ लहराते हुए। प्रत्येक वार ने छात्र को सीधे निशाना बनाया। उसके सीने पर कई निशान बने। वह अंततः जमीन पर गिर पड़ा। रक्त स्वाइप का कोई कूल डाउन नहीं था, लेकिन प्रत्येक स्वाइप पर एक HP का बिंदु खर्च होता था। जब तक क्विन के पास HP था, वह लगातार अपने रक्त स्वाइप कौशल का उपयोग कर सकता था। राइली ने देखा कि उसके 2 साथी, जो उसकी शक्ति स्तर के बराबर थे, एक पल में हार गए, तो उसे डर लगने लगा। उसका शरीर कांप रहा था और वह बस वहां से निकलना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से मुंह मोड़ा और जंगल में गहराई में दौड़ने लगा। हालांकि क्विन की गति अधिक थी और वह आसानी से उसे पकड़ सकता था। जब उसका हमला रेंज में था, क्विन ने राइली के टखनों के पीछे 2 और रक्त स्वाइप किए। जैसे ही वे लगे, राइली जमीन पर गिर पड़ा। कृपया मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करूंगा, राइली ने विनती की। ओह सच में? क्विन ने फिर राइली के सभी क्रेडिट दे दो के खिलाफ अपनी घड़ी रखी। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास डैन के लिए पर्याप्त क्रेडिट नहीं होंगे, वह मुझे मार डालेगा, राइली ने कहा। क्या अब डैन के बारे में चिंता करने का समय है? क्विन ने पूछा।
राइली ने जल्दी से उस दिन प्राप्त किए गए 50 क्रेडिट क्विन को ट्रांसफर कर दिए। तो क्या तुम मुझे अब जाने दोगे? राइली ने पूछा। तभी राइली ने देखा कि क्विन के चेहरे पर उसके मास्क के नीचे एक सिनिस्टर मुस्कान आ गई। नहीं, क्विन ने कहा। फिर वह राइली के पीछे गया और उसे गला घोंटने की स्थिति में पकड़ लिया। राइली ने अपनी कठोरता की क्षमता को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन क्विन की ताकत अभी भी इतनी मजबूत थी कि वह उसे रोक नहीं सका और अंततः राइली बेहोश हो गया। यह तुम्हें कैंटीन में मुझे धकेलने के लिए है। क्विन ने फिर राइली के शरीर को देखा और देखा कि उसके टखने रक्त रंजित थे, जहां उसने रक्त स्वाइप कौशल का उपयोग किया था। क्विन फिर अपने बैग में गया एक परीक्षण ट्यूब निकालने के लिए और राइली के पैर को ऊपर उठाकर रक्त को धीरे धीरे ट्यूब में गिरने दिया जब तक कि वह भर नहीं गया। क्विन ने बाद में परीक्षण के लिए एक दूसरा ट्यूब भी भरा। अगले थे अन्य 2 छात्र। लेयला ने पहले ही अपने तीर से एक को संभाल लिया था और दूसरा छात्र रक्त स्वाइप के कई हमलों से बेहोश हो गया था। क्विन ने फिर अन्य 2 छात्रों के लिए भी यही किया। उनके खुले घावों से रक्त इकट्ठा किया और जहां लेयला के तीर ने छात्र के पैर को छेदा था। जब उन्होंने रक्त इकट्ठा करना समाप्त कर लिया तो वहां से निकलने और दृश्य को छोड़ने का समय था। देर हो रही थी और ये लगभग कर्फ्यू का समय था। अगर छात्र 10 बजे के बाद बाहर होते तो गार्ड उन्हें खोजने निकलते। ऐसा लग रहा था कि न केवल घड़ियां एक क्रेडिट डिवाइस और शक्ति स्तर संकेतक के रूप में कार्य करती थीं, बल्कि यह एक ट्रैकर भी थी। जो छात्र स्कूल के बाहर घायल पाए जाते थे उन्हें डॉक्टर के कार्यालय में ले जाया जाता था। जब वे दोनों स्कूल पहुंचे तो अभी भी 9 बजे थे, इसलिए उनके पास अपने छात्रावास के कमरों में जाने से पहले 1 घंटा था। तभी दोनों ने स्कूल की छत पर जाने का फैसला किया। वहां ऊपर शांति थी और कोई नहीं था ताकि वे दोनों स्वतंत्रता से बात कर सकें। तो तुम्हें सभी रक्त की जरूरत क्यों है? लेयला ने पूछा। तुम जानते हो, अगर तुम्हें कुछ रक्त चाहिए तो तुम कभी भी मेरा ले सकते हो। मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। धन्यवाद, लेकिन मैं बस कुछ परीक्षण करना चाहता था। इंस्पेक्ट क्विन ने प्रत्येक कंटेनर पर अपनी इंस्पेक्ट कौशल का उपयोग किया। पहला राइली का रक्त था। चलो देखते हैं, क्विन ने कहा जैसे उसने कॉर्क खोला और रक्त की छोटी ट्यूब पी ली। क्विन मुस्कुराने से नहीं रोक सका जब उसने संदेश देखा। फिर उसने दूसरी रक्त की ट्यूब पी। रक्त पीने से उसे अब कोई परेशानी नहीं हुई जब उसने पाया कि इसका स्वाद काफी मीठा था। क्विन को बस खुद को यह समझाना था कि यह किसी प्रकार का जूस है। जैसे ही क्विन ने सोचा, रक्त ने अभी भी उसकी सेहत को पुनः प्राप्त किया, जैसे किसी खेल में एक औषधि काम करती है, लेकिन एक व्यक्ति का रक्त खा लेने के बाद यह उसे कोई आंकड़ा अंक नहीं देगा। क्विन ने फिर अन्य छात्रों से 2 अन्य परीक्षण ट्यूब पी। क्विन ने जो संदेश प्राप्त किए उन्हें देखा और एक पैटर्न नोटिस करने लगा। जब उसने लेयला का रक्त पिया जो A+ था, तो उसे एक शक्ति अंक मिला। यही स्थिति A रक्त पीने पर भी थी। राइली, जिसका रक्त प्रकार B+ था, ने उसे एक एजिलिटी अंक दिया और अंत में AB+ ने उसे एक स्टैमिना अंक दिया। मान लेते हुए कि सकारात्मक या नकारात्मक रक्त प्रकार का कोई महत्व नहीं था, ए प्रकार ने उसे शक्ति दी, B ने एजिलिटी दी और AB ने स्टैमिना। एक रक्त समूह था जिसे क्विन ने अभी तक नहीं पिया था, जो O था। क्विन यह सोचने से नहीं रोक सका कि अगर उसने O प्रकार का रक्त पिया तो क्या होगा।